हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एमसीक्यू धमाका। और कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 10th, 9th, 8th, 11th, 12th और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स के उनके लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने पहले वीडियो की तरफ, सॉरी पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, नन ऑफ द मनी डैश रिकवर्ड आफ्टर द रॉबरी। इसको आप पॉज कर लीजिए और फिर आंसर दीजिए इसमें कमेंट बॉक्स पे, ठीक है ना। तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब कुछ वर्ड होते हैं लाइक क्वांटिफायर जिनको बोलते हैं, क्वांटिफायर्स, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में अगर देखा जाए तो सॉरी ऑल है, ठीक है ना, सम है, ऑल हो गया आपका, सम हो गया, मोस्ट हो गया, ठीक, आपका इनफ हो गया और नन जो यहाँ पर एक हमारा है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो जब ये सब यूज होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नाउन कैसा है हमारा, नाउन कैसा है। अगर नाउन सिंगुलर होता है तो वो अब सिंगुलर आएगी, अगर नाउन होगा प्लूरल तो हमारी जो वर्ब होगी वो क्या आएगी, प्लूरल। तो मनी वैसे देखने में तो लग रहा है कि ये आपका होगा प्लूरल, लेकिन कभी कभी क्वांटिटी हम मनी को एज अ वन सिंगल यूनिट मान रहे हैं, ठीक है ना, नन ऑफ द मनी। तो अगर हम एक सिंगल यूनिट मान रहे हैं तो यहाँ पर ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा है मनी, ओके, सिंगुलर। और जो यहाँ वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी आपकी, सिंगुलर। तो आंसर आएगा आपका वॉस। तो क्वांटिफायर्स पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पर हम क्वांटिफायर से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है हमारा कि नाउन कैसा है। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, नाउन अगर आपका है प्लूरल तो वो आएगा प्लूरल। चलते हैं आगे। 7 days डैश लगाना भूल गया मैं, इसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। 7 days इज ऑब्लिक आर टू शॉर्ट फॉर अ वेकेशन। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कुछ जो सेंटेंस या वर्ड्स होते हैं जो दिखने में तो ये क्या लग रहा है, 7 days, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक से ज़्यादा है, ठीक है। और इसको हम लोग मान रहे हैं एज सिंगल यूनिट, सिंगल, एज वन सिंगल यूनिट। तो सर ये हमको कैसे मालूम चलेगा कि 7 days एक हम सिंगल यूनिट मान ले। ये तब लगेगा आपको जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ 7 days, ठीक है ना, लाइक 20 miles। तो इसको हम लोग एक सिंगल यूनिट मानते हैं। तो जिसको हम लोग एक सिंगल यूनिट माना है हमने, तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, वो भी आएगी आपकी सिंगुलर, दैट इज। सही आंसर इसका है 7 days इज टू शॉर्ट फॉर अ वेकेशन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि इसको हम लोग एक सिंगल यूनिट मान रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर। दिखने में लग रहा है हमको प्लूरल, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। नाइदर द चाइल्ड नॉट द पेरेंट्स डैश स्लीपिंग। अब ये नाइदर और आपका नॉर वाला केस है जो कि सेम होता है आपका आइदर और वाला, गेटिंग इट। तो ये आपका, अब ऐसे केस में आपका जो वर्ब होता है वो डिपेंड करता है सेकंड सब्जेक्ट पे। अगर सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। अगर सेकंड सब्जेक्ट आपका है प्लूरल तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पर पेरेंट्स लिखा है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर क्वेश्चन फ्लिप होता, नाइदर द पेरेंट्स नॉट द चाइल्ड, तब आपका आंसर आता है यहाँ पर इज, ठीक है ना। कि नाइदर आइदर वाले केस में आपका जो वर्ब होगा वो डिपेंड करेगा आपके सेकेंड सब्जेक्ट पे। तो पेरेंट्स लिखा है इसलिए आर लगा है, चाइल्ड लिखा होता सेकेंड सब्जेक्ट के तौर पे, उसका आंसर होता इज। आई होप यू गॉट इट। चलते हैं आगे। पीनट बटर एंड जेली डैश माई फेवरेट सैंडविच। अब अगर दो
सब्जेक्ट्स हैं और वो जुड़े हैं एंड से, ठीक है ना। तो जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा आपका, प्लूरल वर्ब आएगा आपका वर्ब। बट यहाँ पर जो आइडिया है, ठीक है ना, ये आपको पीनट बटर एंड जेली, अब जब भी आप, ठीक है ना, ये खाओगे आप, तो आप एक साथ इसको लगा के खाओगे, ठीक है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया दिखा रहा है। जब एक आइडिया और एक कॉन्सेप्ट है तो जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, पीनट बटर एंड जेली इज इज माय फेवरेट सैंडविच, क्योंकि वो एक साथ लगेंगे। आप सैंडविच खा रहे हो तो जानते हो, तो वो अलग अलग खाओगे नहीं कि पीनट बटर अलग खाओगे और जेली अलग खाओगे, नो, उसको एक साथ लगा के ही खाओगे। तो यहाँ पर सिंगल का आइडिया दे रहा है, एक का आइडिया दे रहा है, इसलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, दैट इज। चलते हैं आगे। मैथमेटिक्स डैश इज ऑब्लिक आर इंटरेस्टिंग टू मी। अब मैथमेटिक्स, ठीक है ना, अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, आप देखिएगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखते क्या है, प्लूरल, लेकिन वो होते क्या है, सिंगुलर। ऐसे ही कैटेगरी की है मैथमेटिक्स की, ठीक है ना, लाइक पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है डैश इंटरेस्टिंग टू मी, तो जो यहाँ पर मैथमेटिक्स है वो आपका एज सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है आपका, एस लगा है, उससे हमको मतलब नहीं है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि दिखते क्या है प्लूरल, एस लगा है तो, लेकिन वो होते क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी हमारी वो क्या आएगी, इज। मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग टू। आई होप आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लॉजिक समझ में आया होगा। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप बहुत जगह से पढ़ते हो, बहुत आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और मैंने बताने की कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। आपका काम है क्वेश्चन लगाना। आप इसको ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स जरूर से मेंशन करिएगा कि आपके 5 में से कितने सही हुए। ऑनेस्टली से करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो तक। बाय बाय एंड टेक केयर।